वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा फिर से मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि चाइना में वन ऑफ द फेमस बिजनेसमैन जैक मा एक टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन थे चाइना के। मगर पास्ट में कुछ हुआ जिसके वजह से जैक मा बहुत दिन से मेन स्ट्रीम में हम लोग को देखने को नहीं मिला था। ऑन द अदर साइड अभी अगर देखा जाए जैक मा ने अपना जो रिटर्न है वो किया है प्रेजेंटली एंड ग्रुप जो कि जैक मा जिसमें ऑलरेडी एक फाउंडर मेंबर है। एंड ग्रुप का 20 साल का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें जैक मा अपने तरफ से एक स्पीच रखा जो एंड ग्रुप के मेंबर्स थे उन लोगों को, जिसमें जैक मा ने अपने तरफ से कहा कि प्रेजेंटली जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में और ये जो एआई सेक्टर है इसमें आगे जाके चाइना जो है ये बहुत ग्रो कर सकता है, साथ ही साथ जो एंड ग्रुप है ये भी ग्रो कर सकता है। अगर हम लोग पास्ट में देखें जब हम लोग को देखने को मिलता था कि जैक मा हॉलीवुड स्टाइल में परफॉर्म कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए, अब वो ये जैक मा जो है वो जैक मा नहीं रहा। जैक मा में बहुत सारे चेंजेस आ गया है। आज से लगभग 4 साल पहले जैक मा ने अपने तरफ से चाइना का जो बैंकिंग वॉचडॉग्स है और जो बैंकिंग सेक्टर है उसको क्रिटिसाइज किया था। और जैसे कि हम लोग को पता है कि चाइना में अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई अपना वॉइस रेस करता है भले ही वो जैक मा हो तो ऑब्वियसली उसको पनिश होना पड़ता है। और जैक मा के साथ भी वही हुआ। आज से लगभग 4 साल पहले जैक मा ने एक बार चाइनीज बैंकिंग डॉग्स और चाइनीज बैंकिंग सेक्टर को क्रिटिसाइज किया था, जिसमें जैक मा ने कहा था अपने तरफ से कि चाइनीज जो बैंकिंग सेक्टर है वो जो मेंटेलिटी के काम करता है वो मेंटेलिटी एग्जैक्टली जो पॉन शॉप चलाने का जो मेंटेलिटी है एग्जैक्टली वो सेम है। जिसके वजह से आगे जाके जैक मा को बहुत कुछ झेलना पड़ा क्योंकि उस टाइम में एंड ग्रुप का आईपीओ आने वाला था। एक्सपेक्टेड था वो आपका $37 बिलियन जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला था। ऑन द अदर साइड अगर ये आईपीओ आ जाता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जैक मा का जो वैल्यूएशन है उसमें $27 बिलियन एक साथ बढ़ जाता। मगर उस टाइम में जैक मा ने जब ये स्टेटमेंट रखा चाइनीज जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अगेंस्ट में या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो डाउट चाइनीज गवर्नमेंट जैक मा को भी छोड़ने वाला नहीं था। क्योंकि चाइना में अगर कोई भी अपने तरफ से कुछ बोलता है तो जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो ऑब्वियसली उसको पनिश होना पड़ता है। आगे जाके जैक मा का कंपनी को क्रैकडाउन किया गया। जैक मा का जो पोजीशन था वो होल्ड नहीं कर पाया, जिसके वजह से एक टाइम के बाद जैक मा जो है ये कंप्लीटली स्पॉटलाइट के बाहर चले गए। बहुत सारा न्यूज बीच में आ रहा था कि जैक मा को ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। बहुत सारा न्यूज आ रहा था कि जैक मा को डिफरेंट टाइम में जापान में थाईलैंड में भी देखा गया। ऑन द अदर साइड जैक मा का कोई एग्जैक्ट जो लोकेशन है या फिर जैक मा कहाँ अवेलेबल है ये किसी को भी नहीं पता था। ऐसा एक वीडियो मैंने भी चैनल में बनाया था कि जैक मा को एक बार देखा गया था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जैक मा कंप्लीटली स्पॉटलाइट से बाहर था। इसके पीछे एग्जैक्टली मेजर रीजन क्या है? हो सकता है कि जैक मा को लगा होगा कि भाई अगर मैं राडार में आ जाता हूं तो आगे जाके ये मेरा बिजनेस के लिए खतरा है, इसलिए अभी मेरा टाइम नहीं है। जो कह रहा है चाइनीज गवर्नमेंट वही मुझे मानना पड़ेगा, इससे चुपचाप रहो या फिर स्पॉटलाइट में मत आओ। मगर प्रेजेंटली जब 20 इयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा था एंड ग्रुप का, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जैक मा अपने तरफ से आए और एंड ग्रुप के जितना भी एम्प्लॉइज थे सबके सामने अपना स्पीच रखा। जैक मा काफी होपफुल है कि आगे जाके एआई जो है ये ऑब्वियसली चाइनीज जो टेक इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट करेगा। आगे जाके दुनिया को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो हेडलाइन है कि जैक मा फिर से मेन स्ट्रीम में आया है, एग्जैक्टली ये हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन यही है कि जैक मा क्यों आए हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट चाहता है कि जैक मा जैसे जो बिलियनियर्स है या फिर जो बिजनेसमैन है चाइना में वो आगे आए। प्रेजेंटली अगर देखा जाए चाइनीज इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही रहा है जिसको दुनिया में सबको पता है। ऑन द अदर साइड जो इन्वेस्टर है वो चाइना से बाहर जा रहा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट को चाहिए इन्वेस्टर के सामने एक ऐसा फेस शो करना जिससे आगे जाके ये प्रूफ हो जाता है कि भाई चाइना में जो डेवलपमेंट है या फिर चाइना में जो ग्रोथ है ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। ऑन द अदर साइड चाइना के जो बिजनेसमैन है दे आर कंप्लीटली डेवलपिंग फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो। तो ये प्रूफ करने के लिए चाइना को चाहिए ऑब्वियसली कुछ बिलियनियर बिजनेसमैन, इसमें जैक मा वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस है। तो ऑब्वियसली चाइना को चाहिए अगर अपना इमेज दुनिया के इन्वेस्टर के सामने अच्छा करना है तो जैक मा को आगे लाना, और वही किया चाइनीज गवर्नमेंट में। हो सकता है कि जैक मा को चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफर दिया गया है जिसमें जैक मा का जो नाम है वो शी जिनपिंग के जो गुड बुक्स है उसमें लिख दिया गया है। ऑन द अदर साइड जैक मा के बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा आगे चाइनीज गवर्नमेंट से या फिर ऐसा कुछ बात हुआ होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए होपफुली एक्सपेक्ट किया जा रहा है अब से जैक मा जो है वो ऑब्वियसली हर टाइम पहले जैसे अवेलेबल होते थे हर टाइम सोशली वही हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड चाइनीज गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जैक मा जैसे बहुत सारे का फेस को वो आगे करेगा जिससे चाइनीज एम्बेसडर इन लोगों को प्रमोट करके आगे चाइना में और भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएगा। इससे चाइना का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डेवलप होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना चाह रहा है कि ऐसे ही बिजनेसमैन को आगे रख के चाइना इन फ्यूचर और भी अपने तरफ से इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रोथ करना।
मगर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग को पता है कि चाइना में बहुत टाइम में बहुत बार देखने को मिला, जो कोई अथॉरिटी के हेड होते हैं वो लोग गुम हो जाते हैं। अगर देखा जाए, काउंट किया जाए तो मोर देन डजन्स ऐसे पीपल मिलते हैं जो अचानक से गुम हो जाते हैं। उनके रिलेटेड चाइनीज गवर्नमेंट कोई डेटा पब्लिश भी नहीं करता है। अगर कोई पूछताछ करने जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनके रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे सिर्फ जैकमा का नाम नहीं है। अगर हम लोग पास्ट में देखें, JD.com के जो ओनर थे रिचर्ड लिया, वो भी एक सर्टेन टाइम तक अपने तरफ से पूरा कंप्लीटली वैनिश हो गए थे। और हो सकता है कि अभी वो भी वापस आ जाए, क्योंकि ऐसा बात चल रहा है, और वो भी वापस आके आगे चाइना में इन्वेस्ट करने में, जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में उनका भी कुछ पार्ट दिखा जाए। तो ऑब्वियसली चाइनीज गवर्नमेंट अभी जो चाहता है कि भाई अपना जो बिलियनियर बिजनेसमैन है उन लोगों को फ्रंट फेस में रख के वही फेस को उन लोगों को यूज करके चाइना में इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएस इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि यूएस को पता है प्रेजेंटली जो कंडीशन है चाइना में, चाइना एक इन्वेस्टेबल प्रॉपर्टी नहीं रहा। मतलब चाइना में अगर कोई इन्वेस्ट करने जाता है तो काफी रिस्क है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चाइना का क्या होगा, या फिर यूएस वर्सेस चाइना, ये जो वार कभी ना कभी तो जिंदगी में होगा, ये कब होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आता है, हो सकता है कि जो ट्रेड वार है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई चाइना के ऊपर हम लोग 25+10 35% जो टैरिफ है वो इम्पोज करेंगे, आगे जाकर इसका इफेक्ट ऑब्वियसली चाइनीज इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, चाइना में और भी कुछ मेजर फैक्टर है, जैसे कि जो यूएस बिजनेस चाइना में रजिस्टर्ड है उन लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। अगर देखा जाए, ये सारा जो यूएस बिजनेस जो चाइना में रजिस्टर्ड है उन लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जो लोकल प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहा है, जिससे आगे जाके यूएस जो बिजनेस चाइना में रजिस्टर्ड है वो लोग अपने तरफ से चाइना में बिजनेस करने में आगे और इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो नो डाउट अगर देखा जाए, चाइनीज गवर्नमेंट का ये एक अच्छा प्रयास है कि भाई अपना जो बिलियनियर बिजनेसमैन है उन लोगों को वापस लाओ और वही फेस को यूज करके आगे तुम इन्वेस्टर अट्रैक्ट करो। ऑन द अदर साइड, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, क्योंकि 35% जो टैरिफ है जो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएस में वो बंद हो जाएगा। ऑन द अदर साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वेस्ट में, जो अदर कंट्रीज है लाइक यूरोप के जो कंट्रीज है वहाँ, उसमें भी कुछ इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली। तो होपफुली चाइना का जो फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशन है इसमें हम लोग को कुछ टर्मोइल देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, अगर क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है आगे? जैसे कि जनवरी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये हो जाएगा, उसके बाद एग्जैक्टली चाइना का इकोनॉमिक कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपका सोच क्या है। ऑन द अदर साइड, ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAL में जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो सोच है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, उन तक पहुंचते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल में जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आते हैं। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।